हेलो दोस्तों, आपका स्वागत करते हैं अपने चैनल देसी डिटेल्स ओनली की एक और न्यू फाइनेंशियल वीडियो में। आज की वीडियो में बात करेंगे, हमारे एक सब्सक्राइबर है जिनका काफ़ी समय से कमेंट आ रहा था। उन्होंने कहा था कि मुझे एचडीएफसी बैंक से पर्सनल लोन चाहिए, वो भी 3 लाख का, 6 लाख का, 9 लाख का। उन्होंने अलग अलग अमाउंट रखे हैं जिसमें उन्होंने कहा कि इन अमाउंटों में मेरी 5 सालों के लिए मेरी मंथली किस्त कितनी जाएगी, साथ ही साथ इन अमाउंटों में मेरा टोटल ब्याज कितना लगेगा और मुझे डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे लोन अप्लाई करने के लिए। ठीक है, तो एच डी एफ सी बैंक से अगर आपको लोन अप्लाई करना है तो क्या एलिजिबिलिटी लगेगी, डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे, प्रेजेंट समय में क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है, सारी चीज़ें हम लोग इन डेप्थ में समझने वाले हैं। तो ये वीडियो आपकी 10 मिनट की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक वॉच करिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल देसी डिटेल्स ओनली को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे आपको फाइनेंस से रिलेटेड वीडियो पर डे मिलती रहती है। तो पहले चलते हैं हम लोग सिंपल अपने ईएमआई कैलकुलेटर पर। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जा करके इस ईएमआई कैलकुलेटर पे आकर के आप हर एक लोन की प्लानिंग कर सकते हो। जैसे हम लोग को अभी मंथली किस्त जाना है और टोटल ब्याज जाना है, तो उसके लिए हम लोग पर्सनल लोन सेलेक्ट कर लेंगे। तो जैसे यहाँ पे आप लोग को होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन, हर एक लोन की प्लानिंग करने के लिए हर एक ऑप्शन देखने को मिलता है। तो हमने पर्सनल लोन सेलेक्ट कर लिया, तो अपने हम लोग को पर्सनल लोन की प्लानिंग करनी है। तो जैसा भाई का क्वेश्चन आया था, 3 लाख, 6 लाख और 9 लाख के अमाउंट पर मेरी मंथली किस्त कितनी जाएगी 5 सालों में। तो हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं जो लोन अमाउंट है, वो पहला हम लोग डालते हैं 3 लाख। ठीक है, तो 3 लाख डालते हैं। ठीक है, तो 3 लाख डाल देते हैं। और अब हम लोग को रेट ऑफ इंटरेस्ट तो पता नहीं है, तो हम लोग को ईयर पता है। ईयर हम लोग कितने डाल देते हैं, 5 सालों के लिए। ठीक है, 5 सालों के लिए मैक्सिमम आप 5 सालों के लिए ही लोन ले सकते हैं। कोई पर्सनल लोन आप लोग मैक्सिमम 5 सालों के लिए ले सकते हैं जब भी आप लोग बैंक से ले रहे होते हैं। ठीक है, तो कोई अदर एप्लीकेशन से ले रहे होंगे तो उनका अलग अलग लोन टेन्योर रहता है। जैसा कि अगर आप अभी हम लोग चेक करते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहा है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो चल रहा है देख सकते हैं एच डी एफ सी बैंक के ऑफिशियल पेज पर आ चुके हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सैलाइड के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है वो 11% से लेकर के 21% चल रहा है एज पर आपके सिबिल स्कोर पर। अगर आपका सिबिल स्कोर एक एक्सीलेंट 750 से अबव आपका स्कोर रहता है तो आपको एक मिनिमम इंटरेस्ट के साथ, मतलब कि 11% के रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ आपको लोन मिल जाता है। अदरवाइज अगर आपका सिविल स्कोर बेकार होता है तो आप लोग को ऊपर नीचे रहता है कि 11, कभी 12% पे मिल रहा है, कभी 13-14%। तो सिविल स्कोर अच्छा रहेगा तो आपको एक मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिल जाएगा। अगर आपको सिविल स्कोर नहीं पता है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट ले लेते हैं, कितना परसेंट, 11%। ठीक है, आप लोग अपना सिविल स्कोर चेक करके ही रेट ऑफ इंटरेस्ट फिलअप करिएगा। ओके, तो हमने यहाँ पे मिनिमम एक रेट ऑफ इंटरेस्ट ले लिया 11%। अब 3 लाख के अमाउंट पर 5 सालों के लिए अगर आप ले रहे हैं तो आपकी जो मंथली किस्त जाएगी वो 6,523 रुपये जाएगी। जाहिर सी बात है, क्योंकि आप लोन टेन्योर जो है वो काफ़ी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दे रहे हैं, जिससे आपका ब्याज काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा और आपकी जो मंथली किस्त है वो काफ़ी कम हो जाएगी। जिससे आप लोग देख सकते हैं जो आपकी मंथली किस्त जा रही है वो 6,523 रुपये जा रही है। अगर आप 3 लाख का लोन 11% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से 5 सालों के लिए लेते हैं मेरे भाई, तो आपको 6,523 रुपये देना पड़ेगा। आपकी जो 6,523 रुपये आपकी मंथली किस्त होगी, जिसमें आपका टोटल ब्याज 5 सालों में लग रहा होगा 91,364 रुपये। और जो आपको टोटल पेमेंट करनी पड़ेगी बैंक को, तो जाहिर सी बात है 3,91,364 रुपये आपको टोटल पेमेंट करनी होगी। और जो टोटल ब्याज है वो आपका परसेंटेज के अकॉर्डिंग 23% हो जाता। और जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है वो 76%, मतलब 3 लाख रुपए आपका प्रिंसिपल अमाउंट हो जाता। अगर इसी जगह आप देख सकते हैं जैसे 3 लाख का अमाउंट है, 5 सालों के लिए ना लेकर के आप लोग सीधे 3 सालों के लिए लेते हैं, तो आप देख सकते हैं कि आपकी मंथली किस्त कितनी बढ़ गई, 9,822 रुपये। कहाँ 2 साल कम किए केवल, और 5 सालों आपने ले रहे थे तो आपकी मंथली किस्त 6,523 रुपये जा रही थी। अब आपने 3 सालों के लिए ले लिया तो 9,822 रुपये जा रही है। और जिसमें आपको टोटल ब्याज आपका काफ़ी कम हो गया। और जो अमाउंट आप लोग ने टोटल ब्याज से बचाया उस अमाउंट को आप लोग कहीं और भी लगा सकते हैं। ये होता है टोटल ब्याज का, आप लोग देख सकते हैं कितना काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है। तो टोटल ब्याज जब बढ़ रहा होगा तो आपकी ऑटोमेटिकली मंथली किस्त कम हो रही होगी। अगर आपका साल बढ़ा रहे होगे तो टोटल ब्याज बढ़ना ही बढ़ना है। जैसे हम लोग एक अलग एक अमाउंट ले लेते हैं। जैसा भाई का सेकेंड अमाउंट था 6 लाख रुपए, तो हम लोग यहाँ पे 3 के बाद 6 लाख का अमाउंट ले लेते हैं। तो 6 हमने यहाँ पे फिलअप कर देते हैं, तो 11% का रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा। अब हम इसको, वो भी 6 लाख का अमाउंट 5 सालों के लिए भाई ने बोला था, तो 6 लाख का अमाउंट हम लोग 5 सालों के लिए देते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि 13,045 रुपये आपकी मंथली किस्त जाएगी, जिसमें आपको टोटल जो ब्याज देना पड़ेगा 1,82,727 रुपये भी देना पड़ेगा। जो टोटल ब्याज आपको 5 सालों में
6 लाख के अमाउंट पर देना पड़ेगा, 1,82,727 रुपये देना पड़ेगा। जो टोटल पेमेंट आपको प्रिंसिपल मतलब कि जो 6 लाख का अमाउंट आपने बैंक से लिया, साथ ही साथ जो आपका टोटल ब्याज 1,82,727 रुपये लग रहा है, उनको मिलाने के बाद जो आपका अमाउंट बन रहा है वो 7,82,727 रुपये लग रहा है। तो ये आप लोग देख सकते हैं, अगर यही अमाउंट, अगर आप 6 लाख का अमाउंट 4 सालों में पेड करते हैं, देख सकते हैं कितना बड़ा डिफरेंस आ रहा है। कहाँ आप लोग को 1,82,000 रुपये टोटल ब्याज देना पड़ रहा था, अब आपकी मंथली किस्त देख सकते हैं, मैंने जैसे ईयर कम किया तो आपका ब्याज भी कम होता है और की मंथली किस्त जो होती है वो बढ़ जाती है, जो आपकी मंथ वाइज किस्त जा रही होती है वो बढ़ जाती है, आपका ब्याज कम हो जाता है। यही होती है मेरे भाई लोन की प्लानिंग करना, इसी तरीके से आपको डिफरेंस देखने होते हैं, ठीक है। तो ब्याज आप लोग देख सकते हैं 1,44,351 रुपये, अगर आप 2 साल कम कर देते हैं तो देख सकते हैं कितना काफ़ी कम, मतलब कि आप लोग सीधे सीधे आप लोग 1,07,000 रुपये आप लोग को ब्याज देना पड़ रहा, कहाँ आप लोग को 82,000 रुपये देना पड़ रहा था, अब आप लोग घटा घटा करके आप लोग को 75,000 रुपये आप लोग को ब्याज आपका कम हो गया। अब तब आपको देना पड़ रहा है जो टोटल ब्याज 1,07,156 रुपये। अब 15% आपका टोटल ब्याज लग रहा है, लेकिन आपकी जो मंथली किस्त है वो जब बढ़ गई 19,643 रुपये। तो एक ही चीज़ याद रखो, जब भी पर्सनल लोन लो, कोई भी लोन लो, तो वो आप लोग यार कभी भी पर्सनल लोन लो तो तब तो हमेशा यार उसमें काफ़ी ज़्यादा ब्याज लग रहा होता है, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट पे हम लोग को मिल रहा होता है, तो उस लोन को जल्दी से जल्दी चुकाने की कोशिश किया करो, ठीक है मेरे भाई। अब जैसे भाई का सेकंड अमाउंट था 9 लाख रुपए, तो हम लोग यहाँ पे 9 लाख रुपए अमाउंट डाल देते हैं। अब इसको भी हम लोग को 5 सालों के लिए लेके देखना था, तो 5 सालों के लिए अगर आप लेते हैं मेरे भाई तो आपको 19,568 रुपये देना पड़ेगा। और जिसमें आपकी 9 लाख, देखो 9 लाख के अमाउंट के लिए 5 साल एक ठीक है यार, क्योंकि 9 लाख एक काफ़ी ज़्यादा बड़ा अमाउंट है, बिग अमाउंट हो जाता है। उसके लिए अगर आपकी जो टोटल ब्याज आपको जाएगा वो 2,74,091 जाएगा, जिसमें आपको टोटल पेमेंट करनी पड़ेगी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट रेट मिला करके 11,74,091, जिसमें आपको 23% टोटल ब्याज हो गया, 76% आपका प्रिंसिपल अमाउंट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, जैसे इसमें काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है, जैसे शेड्यूल सोविंग। अगर आपका अक्टूबर में लोन अप्लाई हो जाता है और नवंबर से आपकी फर्स्ट ईएमआई होती है वो आपकी जाने लगती है, तो आपको यहाँ पे ग्राफ वाइज भी समझ में आ रहा होगा, नहीं समझ में आता तो यहाँ पे आपको चार्ट वाइज पूरा डेटा दे दिया जाता है पूरे 5 सालों का। अगर आपने इस नवंबर से आपकी मंथली किस्त जा रही है तो अगले 5 साल के नवंबर के बाद तक के आपको पूरा चार्ट का डाटा पता चल जाएगा। जैसे 2022 पे आप लोग देख सकते हैं, तो 2022 पे जैसे ही क्लिक करेंगे, कहीं पे भी क्लिक करें, 2022 वाले ऑप्शन पे जैसे क्लिक करेंगे तो नवंबर दिसंबर का आपको डेटा मिल जाएगा। 2023 पे क्लिक करेंगे तो पूरे 12 महीने का आप लोग को डेटा मिल जाएगा। 2024 के अगले 12 महीने का पूरा डेटा मिल जाएगा। उसमें आपको पूरी एक एक चीज़ बताई जाएगी। जैसे 2022 में नवंबर का मैं बात करें तो आपको जो आपकी प्रिंसिपल अमाउंट देख सकते हैं कि प्रिंसिपल जो आपका अमाउंट है वो 11,318 रुपये, और जिसमें आपका ब्याज लग रहा है 8,250 रुपये, जिसमें आपको टोटल पेमेंट करनी पड़ेगी 19,568 रुपये, ठीक है। जो आपका बैलेंस बचता है 8,88,681 रुपये। इस अमाउंट को पे करने के बाद जो आपका बैलेंस बच रहा है वो बच रहा है 8,88,681 रुपये। आपने कितना अमाउंट पेड कर दिया? 1.26% आपने अमाउंट पेड कर दिया। ये होता है यार लोन की प्लानिंग करना। इस तरीके से आप इस ईएमआई कैलकुलेटर का यूज करके हर एक लोन, होम लोन, पर्सनल लोन, जो भी लोन लेना हो, कार लोन, बाइक लोन, तो हर एक लोन की आप लोग प्लानिंग कर सकते हैं। तो जैसा पहला भाई का जो कमेंट आया था, उन्होंने कहा था कि 3, 6, 9 लाख के अमाउंट पर मेरी मंथली किस्त और टोटल ब्याज मुझे क्या लगेगा। उसके साथ साथ मैंने उनको थोड़ा लोन की कैलकुलेशन भी समझाई कि किस तरीके से अपने लोन को कम करने और अपने ब्याज को बचाएं, ठीक है। तो उसका भी हम लोग ने बात करी। अब हम लोग बात करते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट्स क्या लग रहे होंगे और एलिजिबिलिटी क्या लग रही होगी, ठीक है। तो एलिजिबिलिटी वाले डॉक्यूमेंट्स वाले सेक्शन में चलते हैं पहले, ठीक है। तो एलिजिबिलिटी के ऊपर लास्ट में बात कर लेते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स वाले सेक्शन में आने के लिए देख सकते हैं काफ़ी कम यार आजकल डॉक्यूमेंट्स लगने लगे हैं। पहले के समय में काफ़ी ज़्यादा आपको डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते गए थे, अब काफ़ी कम डॉक्यूमेंट्स लगने लगे हैं। जैसे आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आप लोग दे सकते हैं, आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आप लोग लाइसेंस दे सकते हैं, अदरवाइज आपके आधार कार्ड हो तो आधार कार्ड दे सकते हैं, वोटर आईडी हो तो वो भी दे सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस हो तो वो भी दे सकते हैं। एड्रेस प्रूफ के इन पांचों में से कोई भी एक देना होता तो आधार कार्ड कॉमन सबके पास होता है। एड्रेस प्रूफ के लिए भी आप लोग आधार कार्ड लगा सकते हैं, नहीं तो वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस हो तो वो देना होता है। बैंक स्टेटमेंट आप लोग को प्रीवियस 3 मंथ्स का देना होता है, पासबुक और प्रीवियस 6 मंथ का, मतलब कि 3 मंथ का बैंक स्टेटमेंट देना होता है, उस 6 महीने का आप लोग को पासबुक की आप लोग को चढ़ाई जो होती है वो आप लोग को देनी होती है, ठीक है।
टू लेटेस्ट सैलरी स्लिप, आप लोग को जो आपकी सैलरी जिस बैंक में आ रही हो, अगर आपकी सैलरी स्लिप, अगर आपके बैंक मतलब कि जिस जगह आप जिस एमएनसी कंपनी में जॉब करते हैं वहाँ से आपको सैलरी स्लिप नहीं मिलती है, तो यार आप बोल दीजिए, तो एक दो बार आप लोग को आपको दे देंगे। हर उनके वहाँ स्लिप बनती रहती है यार, वहाँ पे आप लोग चेक करेंगे तो आपकी स्लिप बनती रहती है, ठीक है। तो वो आप लोग स्लिप दे सकते हैं। करेंट डेटेड सैलरी सर्टिफिकेट विद द लेटेस्ट फॉर्म 60 आप लोग को देना होगा। फॉर्म 60 यार काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जो सैलरीड इंडिविजुअल होते हैं, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट्स कुछ लग रहे होंगे और कुछ ज़्यादा आजकल डॉक्यूमेंट्स नहीं लगते हैं, तो कोई भी बैंक से लेने जाओ तो मिनिमम से मिनिमम डॉक्यूमेंट्स में आपका लोन अप्लाई हो जाता है, ठीक है। अब एलिजिबिलिटी के ऊपर थोड़ा बात कर लेते हैं, ठीक है। तो एलिजिबिलिटी आप लोग को क्या लग रही है, तो एम्प्लॉयज़ ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, एम्प्लॉयज़ फ्रॉम पब्लिक सेक्टर, कहाँ गया, सेक्टर अंडरटेकिंग इंक्लूडेड सेक्टर सेंट्रल स्टेट एंड लोकल बॉडी। तो मतलब आप कहीं पे भी काम करते हो, कोई इनसे मतलब नहीं, आपको लोन प्रोवाइड किया जाएगा। बस इनकी जो गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग आप लोग इन 21 से 60 साल के बीच के होने चाहिए, मतलब कि मिनिमम आपकी एज 21 और मैक्सिमम आपकी 60 होगी, तभी आप लोग इसके बीच में होंगे तो ही आपको यहाँ से लोन अप्लाई होगा, ठीक है। अब सेकंड क्या यह है कि इंडिविजुअल हैव अ जॉब फॉर एटलीस्ट 2 ईयर्स। कहीं आप जो जॉब कर रहे हो तो 2 साल आप लोग को जॉब करते करते हो गया विद अ मिनिमम 1 ईयर्स विद अ करेंट एम्प्लॉय। मतलब कि अगर आप कहीं एक कंपनी में काम कर रहे हो तो वहाँ पे 1 साल हो गया, और मिनिमम मतलब कि आपको जॉब करते करते कोई भी कंपनी में आप जॉब कर रहे हो तो 2 साल तो आप लोग मतलब कि जॉब वाली सेक्टर पे हो, ठीक है। और दोज हु अर्न मिनिमम, आपकी जो मंथली किस्त मंथली जो इनकम होनी चाहिए वो 25,000 रुपये पर एन 25,000 रुपये आप लोग की होनी चाहिए। तो आप लोग को पर मंथ के साथ अकॉर्डिंग आपकी जो इनकम होनी चाहिए 25,000 रुपये होनी चाहिए, तो आप लोग इस HDFC बैंक से पर्सनल लोन आसानी से ले सकते हैं, ठीक है। तो ये रहे आप लोग की एलिजिबिलिटी, डॉक्यूमेंट्स एंड आपकी पूरी EMI की कैलकुलेशन। तो काफ़ी कम यार आजकल डॉक्यूमेंट्स, काफ़ी कम एलिजिबिलिटी के साथ आप लोग को एक लोन प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो पहले के समय में काफ़ी ज़्यादा आप लोग को चीज़ें देनी करती गई थी। आई होप आपको चीज़ें पसंद आई, तो चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। क्लियर हुई हो तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करो, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करो देसी डिटेल्स ओनली को। और कोई भी आपके प्रॉब्लम्स हो आप लोग कमेंट करिए, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के कवर कर देंगे। मिलते हैं किसी और इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।